वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दूसरी इकाई की पहली कविता, जो कि कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित द्वारा रचित है, धरती का आंगन महके, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। कवि परिचय। डॉक्टर दीक्षित जी का जन्म 1929 में इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 2012 में हुआ। वे जीवन भर अध्यापक रहे और कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं जैसे अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि के संपादक भी रहे। वे अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकार भी रहे। उनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर आदि। पद्य संबंधी। इस कविता में कवि डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान और विज्ञान की महत्वता बताई है। कवि का कहना है कि हम ज्ञान और विज्ञान के बल पर चाहे आसमान तक पहुंच जाए, लेकिन अगर विनाशकारी हथियारों से मानवता को न बचाया गया तो यह प्रगति बेकार है। कवि समझाते हैं कि सच्ची उन्नति तभी होगी जब समाज में सच्चाई, अच्छे संस्कार और आपसी प्यार बढ़ेगा। धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। इसकी सरल व्याख्या है, कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपनी मेहनत, समझ और विज्ञान से धरती को खुशहाल बनाना चाहिए। हम ऐसा माहौल बनाएं कि धरती का हर कोना महक उठे, खेतों में भरपूर फसलें उगे और सबके घर में अनाज हो। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छांव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राहों में। इसकी सरल व्याख्या है, हमारी इच्छाएं हमेशा उम्मीदों की छांव में खिलती रहे। मतलब हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि भरोसे और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। शिल्प कला कुसुमों की माला, वृक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। सरल व्याख्या, धरती पर तरह तरह की कलाएं और सुंदर चीजें हो। धरती फूलों, फलों और हरियाली से सजी हो, ताकि वहां देखने में सुंदर लगे, जैसे कोई माँ गहने पहनकर सजती है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। इसकी सरल व्याख्या है, हम विज्ञान की मदद से चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चांद, मंगल या किसी ग्रह पर पहुंच जाए, लेकिन हमारे दिल में नफरत, युद्ध और विनाश के हथियारों की भावना नहीं होनी चाहिए। इंसान को हमेशा शांति और प्रेम से जीना चाहिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन डांकती, सदाचार की शुभ सलाका मन सुंदरता आंकती। इसकी सरल व्याख्या है, हमारा हर पल अच्छे कर्मों से भरा हो, हमारा मन हमेशा अच्छे संस्कारों और अच्छे आचरण से सुंदर बने। मतलब इंसान की असली खूबसूरती उसके मन और व्यवहार में होती है, चेहरे में नहीं। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। इसकी सरल व्याख्या है, किसी व्यक्ति की सच्ची प्रतिभा केवल उसकी समझ या बुद्धि से नहीं जानी जाती, बल्कि उसके अंदर कितनी मानवता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा इंसान वही है जो समझदार होने के साथ साथ दयालु और ईमानदार भी हो। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। इसकी सरल व्याख्या है, हम अपनी आत्मा को प्रेम, दया और करुणा से ढक दे, यानी दिल में हमेशा प्यार और भलाई रखे। फिर सब लोग मिलकर इस धरती की माँ की भलाई, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद।